बल्कि आप पूरी मार्केट का डाटा खुद कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज ये चीज देखेंगे कैसे आप पूरी मार्केट का, ब्लॉग्स का, किसी भी निश का डाटा जिसने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया हुआ आप 10 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। आपको किसी भी निश का डाटा चाहिए, जैसा भी डाटा आपको रिक्वायर हो, कि उसके लिए आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे डाटा दे दें, कि मार्केट का डाटा ब्लॉग की निश के अंदर किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और एसजीबी स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है मिस्टर एसईओ चैनल के ऊपर, आज उसकी स्पेशल रिसर्च का एक लेक्चर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर ब्लॉग डाटा कलेक्शन के 3 डिफरेंट मेथड्स हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का डाटा ब्लॉग की निश के अंदर किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी निश का डाटा चाहिए, जैसा भी डाटा आपको रिक्वायर हो, कि उसके लिए आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे डाटा दे दें, बल्कि आप पूरी मार्केट का डाटा खुद कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज ये चीज़ देखेंगे कैसे आप पूरी मार्केट का, ब्लॉग्स का, किसी भी निश का डाटा जिसने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया हुआ आप 10 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। कि एसजीबी की स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग आज उसकी स्पेशल रिसर्च आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप हर निश के मास्टर बन जाएंगे डाटा कलेक्शन के। तो चलते हैं आज फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आज का बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रोफेशनल लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज की स्पेशल रिसर्च का ब्लॉग डाटा कलेक्शन का हम लेक्चर देखते हैं। ब्लॉग कलेक्शन के आज हम आपको 3 डिफरेंट मेथड्स आपको समझाएंगे कि जब आपके पास एक कस्टमर आता है, आपको ब्लॉग्स का डाटा चाहिए होता है, लेकिन उस टाइम के ऊपर आपके पास ब्लॉग्स का डाटा नहीं होता। स्पेशल रिसर्च के बहुत सारे फीचर्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं 3 मेथड्स आपके साथ शेयर कर दूं कि आज की वीडियो के अंदर हम कौन से 3 मेथड्स जो हैं वो लर्न करने वाले हैं। आज से पहले यूट्यूब के ऊपर फिजिकल के अंदर ये स्पेशल रिसर्च आपने किसी जगह पे नहीं देखी होगी। फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया से आपने आज से पहले इस तरह की गेस्ट पोस्टिंग नहीं देखी होगी। पूरे एशिया में आज से पहले आपने इंशाल्लाह इस तरह गेस्ट पोस्टिंग पहले सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, जिस तरह की आज हम आपको स्पेशल रिसर्च यूट्यूब पे हर चीज़ आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई पेड कोर्स के लिए नहीं कि आप पेड कोर्स करें फिर आपको सिखाएंगे, नहीं, आपको यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो फिजिकल के अंदर भी हैं हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑनलाइन के, तो उनके तो अलग फीचर्स हैं कि उनको डिस्काउंट्स वगैरह कुछ चीज़ों पर मिल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्टेंट के मामले के अंदर आपको यहाँ यूट्यूब पर भी सारा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आ जाए स्पेशल रिसर्च कैसे करनी है। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। तो ये 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड है कि अगर आपके पास एक ब्लॉग की वेबसाइट है एंड how to create multiple websites from the same single domain on the same niche कि आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट है, उससे 1000 ऑफ वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं आप। एक ब्लॉग वेबसाइट है आपके पास सिर्फ, फर्ज करें एक कस्टमर आया आपके पास, वो कहता है कि जी मुझे ट्रैवल की वेबसाइट चाहिए। एक कस्टमर आया आपके पास, वो आपको कहता है जी मुझे रियल एस्टेट की वेबसाइट चाहिए, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक वेबसाइट है। उस कस्टमर को दिखाने के लिए तो 50 वेबसाइट चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी की, लेकिन अब तो आपके पास तो सिर्फ एक वेबसाइट है। उस एक वेबसाइट से आगे हम 50, 100, 1000 जितनी वेबसाइट्स आप चाहें, 10,000 वेबसाइट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड कि एक ब्लॉग वेबसाइट से मल्टीपल ब्लॉग वेबसाइट्स क्रिएट करना। दूसरा मेथड कि एक क्लाइंट वेबसाइट से मल्टीपल ब्लॉग्स क्रिएट करना। कि आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरे ऑप्शन के अंदर ये है कि जी आपके पास ब्लॉग की कोई एक वेबसाइट भी नहीं है, कस्टमर आया आपको कह रहा है कि जी मुझे ट्रैवल की वेबसाइट चाहिए। अब आपके पास कोई एक वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट मौजूद है। आपका जो कस्टमर है कि एक क्लाइंट की वेबसाइट आपके पास मौजूद है, उस एक क्लाइंट की वेबसाइट से आप मल्टीपल ब्लॉग्स जनरेट कर सकते हैं कि आपको पता हो कि मैं इस क्लाइंट के लिए डाटा लेना चाह रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है
कि ब्लॉग्स की वेबसाइट तो नहीं है कोई भी, आपके पास ब्लॉग की कोई वेबसाइट नहीं, ट्रैवल की एक वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन जिस कस्टमर के लिए डाटा चाहिए, जिस कस्टमर को डाटा कलेक्ट करके देना है, उस कस्टमर की वेबसाइट का आपको जरूर पता है कि यार इस कस्टमर को मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट करके देना, तो उसके लिए जितना डाटा चाहिए आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड, तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो तीसरा मेथड है हैव नो कस्टमर, हैव नीदर कस्टमर नॉर blog domain but have to create multiple blog websites। आपके पास कस्टमर की वेबसाइट भी नहीं मौजूद, ब्लॉग की वेबसाइट भी नहीं मौजूद, एक कस्टमर आया है, उसने आपसे आके पूछ लिया कि जी मुझे ट्रैवल निश की बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटी की वेबसाइट चाहिए, लेकिन उसके ईमेल एड्रेस के अंदर उसकी वेबसाइट भी नहीं लगी हुई, उसके टेम्पलेट के अंदर वेबसाइट भी नहीं लगी। अब हमें पता ही नहीं है कि इस कस्टमर की अपनी वेबसाइट कौन सी है, और हमारे पास भी एक वेबसाइट भी नहीं पड़ी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उसको डाटा कलेक्ट नहीं करके दे सकते, क्योंकि एसजीपी के अंदर, स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास तो बहुत सारे ब्रॉड वेज हैं, आप हर तरह की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और वो भी मिनटों के अंदर। सबसे पहला मेथड डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आपके पास एक ब्लॉग की वेबसाइट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें आप, एसजीपी की, स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग की स्पेशल रिसर्च ने आपको इस चीज का कैपेबल बनाना है, आपको इस चीज के ऊपर ग्रिप दे देनी है, इस काबिल बना देना है कि आप मार्केट का, पूरी मार्केट का, किसी भी निश का जो खोया डाटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो इन्हीं चीज़ों के अंदर, लेक्चर्स के अंदर आपको समझाने वाले हैं। आज से 2-3 लेक्चर अगले जो है वो इसी चीज़ के ऊपर होंगे, ब्लॉग डाटा कलेक्शन के ऊपर ही, उसके अंदर ये चीज़ें आपको समझाएंगे। तो आ जाए जी, पहला मेथड क्या है इसके अंदर? हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉग की वेबसाइट है, कस्टमर आ गया, एक क्लाइंट आया, मैं स्केच ड्रा करके आपको समझा देता हूँ कि एक कस्टमर आया आपके पास, ये एक क्लाइंट आया आपके पास, उसकी वेबसाइट है, उसने आपसे पूछा जी मुझे ट्रैवल का डाटा चाहिए, लेकिन आपने देखा कि मेरे पास तो सिर्फ यार एक ही वेबसाइट है, कि मेरे पास ब्लॉग की सिर्फ एक ही वेबसाइट है, तो क्या मैं इस क्लाइंट को सिर्फ ये एक ही ब्लॉग की वेबसाइट दिखाऊं? हो सकता है ये रिजेक्ट कर दे, इसके ये पसंद ही ना आए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब इम्पॉसिबल चीज़ तो कोई नहीं, पॉसिबल तो होगा ना कि इससे आगे मजीद डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझ आती है कि जब ये एक ब्लॉग की वेबसाइट है, अगर एक ब्लॉग की वेबसाइट को देखा जाए तो उसने और भी बहुत सारे क्लाइंट्स जो ट्रैवल के हमको लिंक दिया होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका क्लाइंट है, इसने पहले ट्रैवल की बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए हैं, वो ब्लॉग्स की वेबसाइट से ही हैं। इसी तरह से एक ब्लॉग की वेबसाइट ने बहुत सारे क्लाइंट्स को आउटबाउंड लिंक्स दिए होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स दिए होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉग की एक वेबसाइट है, इसने क्या किया होगा? बहुत सारी वेबसाइट्स को लिंक किया होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स को लिंक किया होगा। इस तरह से मल्टीपल वेबसाइट्स हैं कि जिनको इस वेबसाइट ने लिंक किया हुआ है, कि ये मल्टीपल वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिनको इस वेबसाइट ने लिंक किया हुआ है ऑलरेडी। ये कौन सी वेबसाइट्स हैं? अब ये कौन सी वेबसाइट्स हैं? इसका मतलब एक वेबसाइट ने लिंक किया है मल्टी ब्लॉग की वेबसाइट्स ने मल्टीपल वेबसाइट्स को, इसका मतलब ये ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हैं, ये क्लाइंट्स की वेबसाइट। ये जो गोल सर्कल लगा रहा हूँ, ये किन की वेबसाइट्स हैं? ये क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं। ये जो गोल सर्कल्स हैं ये हैं क्लाइंट की वेबसाइट्स, और ये जो बॉक्स वाले सर्कल हैं जो है ये क्या है? आपके ब्लॉग की वेबसाइट्स, आप समझें इनको। अब क्या है, एक ब्लॉग की वेबसाइट मल्टीपल क्लाइंट्स को लिंक देती है, ऐसा ही है ना? अगर आप अपने क्लाइंट को दिखाएं, आपका क्लाइंट भी यहाँ से लिंक ले लेगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपके क्लाइंट का भी लिंक यहाँ पे आ गया। इसी तरह से एक ब्लॉग की वेबसाइट ने पहले बहुत सारे क्लाइंट्स को लिंक्स दिए होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक ब्लॉग की वेबसाइट है आपके पास, उसके आगे मल्टीपल क्लाइंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं आउटबाउंड डोमेन्स की सूरत में। ये एरोस के साइन जो मैं लगा रहा हूं, ये भी आप समझेंगे। अगर एरो एक साइड से बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है आउटबाउंड डोमेन्स।
उसकी तरफ आ रहा, समझेंगे बैकलिंक्स है, क्योंकि एक लिंक जब वेबसाइट लिंक लेती है इसका मतलब होता है कि बैकलिंक दिया। अब यहाँ पे समझें आप, एक ब्लॉग की वेबसाइट, उसने बहुत सारी डिफरेंट क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को लिंक किया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये एक एक क्लाइंट की जो वेबसाइट है, क्या इन्होंने सिर्फ इसी वेबसाइट से लिंक लिया है? जैसे एक ब्लॉग की वेबसाइट है, उसने बहुत सारी और भी वेबसाइट्स को लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर एक ब्लॉग की वेबसाइट मल्टीपल क्लाइंट्स को लिंक करती है, तो एक क्लाइंट भी तो फिर मल्टीपल ब्लॉग्स की वेबसाइट से जुड़ा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक एक क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ब्लॉग्स मिलेंगे आपको। ये इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल लोग और भी जुड़े होंगे। इन वेबसाइट्स ने मल्टीपल वेबसाइट से, जैसे इस वेबसाइट से लिंक लिया है, इस वेबसाइट ने और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे कि लिंक परचेज किया होगा। ये समझेंगे आप अब चीज़ को। अब क्या है कि एक वेबसाइट ने, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, एक एक वेबसाइट ने फिर आगे बहुत बहुत सारी वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए हुए हैं। बैकलिंक्स, ये एरो अब साइट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है बैकलिंक्स। इसका मतलब क्या है, जिन वेबसाइट से इसने बैकलिंक लिया, लाइक ये एक वेबसाइट है, इससे बैकलिंक लिया, ये कौन सी वेबसाइट है, ब्लॉग की, तो इसने इन वेबसाइट से भी लिंक्स लिया, ये कौन सी है, ये भी ब्लॉग्स की। तो ये भी कौन सी वेबसाइट्स हुई जनाब, ये भी ब्लॉग की ही वेबसाइट्स हैं। तो ये एक ब्लॉग की वेबसाइट होगी, ये भी ब्लॉग की वेबसाइट होगी, ये भी ब्लॉग की वेबसाइट होगी, तो ये भी ब्लॉग की वेबसाइट। अब क्या हुआ, एक क्लाइंट की वेबसाइट, ये एक वेबसाइट क्लाइंट की भी मैंने देखी है, ये मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ जुड़ी हुई है। फिर दूसरी क्लाइंट की वेबसाइट, वो भी इसी तरह से मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ जुड़ी हुई है। फिर थर्ड वेबसाइट, ये भी मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ जुड़ी हुई है। फोर्थ वेबसाइट, ये भी मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ जुड़ी। इसका मतलब क्या है, जैसे एक ब्लॉग मल्टीपल ऑफ क्लाइंट साइट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसी तरह से एक क्लाइंट का लिंक मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ जुड़ा हुआ है। समझ आ गई बात की आपको, कि जिस तरह से एक ब्लॉग एक क्लाइंट की साइट से जुड़ा हुआ है, एक क्लाइंट की साइट मल्टीपल ब्लॉग्स के आपस में लिंकिंग करते हैं ना, ये ब्लॉग्स वाला बंदा लिंक प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट लिंक परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब है दोनों ही आपस के अंदर लिंक कर रहे हैं। ब्लॉग एक्सटर्नल लिंक्स के थ्रू लिंक कर रहा है, जो आपका क्लाइंट है वो बैकलिंक्स की फॉर्म के अंदर लिंक जुड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इस सर्कल के अंदर अगर आप समझें तो इसके अंदर क्या है, एक क्लाइंट आया आपके पास, ये क्लाइंट आया आपके पास एक ट्रैवल की साइट, उस ट्रैवल की साइट से अब आपको ट्रैवल के क्लाइंट्स मिले। ट्रैवल के क्लाइंट्स कैसे मिले, क्योंकि आपको पता है अगर एक ब्लॉग की वेबसाइट ट्रैवल की है तो क्लाइंट भी ट्रैवल का ही होगा जो उसमें इंटरेस्ट लेगा ना, क्योंकि रेलिवेंसी देखता है वो। ट्रैवल का क्लाइंट ट्रैवल की वेबसाइट से लिंक लेगा, रियल एस्टेट का क्लाइंट है रियल एस्टेट से लिंक लेगा, जिस निश का क्लाइंट है उसी निश की वेबसाइट्स को वो प्रेफर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉग की वेबसाइट से आगे लिंक के अंदर क्या चीज जुड़ी हुई है, क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। कौन से क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, वो हैं ट्रैवल के ही क्लाइंट्स, उसी निश के क्लाइंट जिस निश की वो ब्लॉग की वेबसाइट है, जिस निश का आपका कस्टमर डेटा रिक्वायर कर रहा है। तो अब इन एक एक क्लाइंट की वेबसाइट से आप अगर बैकलिंक्स निकालें तो इसने जैसे इस वेबसाइट से लिंक लिया है, और भी बहुत सारी साइट से लिंक्स लिए होंगे, लाइक ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये सारी की सारी क्या है, ये हैं ब्लॉग्स की वेबसाइट्स। तो मल्टीपल ब्लॉग्स वेबसाइट्स ग्रो करना शुरू हो गए एक साइट से। फर्ज करें यहाँ पे आपको एक ब्लॉग की वेबसाइट से, यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं कितना डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है SDB, अभी आपको मैं इसके बहुत सारे फीचर्स भी बताऊंगा। लाइक एक ब्लॉग की वेबसाइट थी आपके पास, उससे फॉर एन एग्जाम्पल आपको मिले हैं जी 200 क्लाइंट वेबसाइट्स, क्लाइंट डोमेन्स। एक ब्लॉग की वेबसाइट से 200 क्लाइंट डोमेन्स, एक क्लाइंट डोमेन से आगे आपको मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल 200 ही, होते तो ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी मिलेंगे आपको। 200 बैकलिंक्स मतलब ब्लॉग की वेबसाइट्स। तो अब टोटल कितने हो गए, 200 क्लाइंट डोमेन्स और इक्वल टू 200 है। अगर 200 हैं, एक से हैं 200 से फिर आप फिर 200 को मल्टीप्लाई करें, 40,000 ब्लॉग की वेबसाइट्स लें जी। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। आपने क्या किया, सिर्फ एक वेबसाइट थी आपके पास, 40,000 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 40,000 ही नहीं, 40 करोड़ भी आप कर सकते हैं।
इसी को आगे मजीद रिसाइकिल करते जाएं, इसी को आगे मजीद रिसाइकिल करते जाएं। सर्कल है आपका, इस सर्कल के अंदर आप चीज़ों को घुमाते जाएं, आप घुमाते जाएं, कॉन्सेप्ट आपका बन गया है। ये भी आपको मेथड बताया है, पहला मेथड। अभी ब्लॉक डाटा का मेथड सेकंड भी आपको बताएंगे, मेथड थर्ड भी बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि SGB के अंदर जब आप आ जाते हैं, दिस इज द ओशन ऑफ स्किल्स, दिस इज द ओशन ऑफ नॉलेज, दिस इज द ओशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि ये आपके माइंड को, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि SGB क्या है, आपके माइंड को असल के अंदर खोलने का नाम है, आपको एक बड़ी सोच देने का नाम है, आपके कॉन्सेप्ट्स को खोलने का नाम है, आपको ब्रॉड विजन देने का नाम है। तो आगे चीज़ें वही कि आज आपके कॉन्सेप्ट खुलना शुरू हो चुके हैं। कमिंग वीडियोस के अंदर देखते जाएं, नेक्स्ट आपको और भी बहुत सारी रिसर्च मिलती जाएगी, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट। अभी मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा ना लिमिटेड हूँ, मैं वो चीज़ें जो खुल के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है। तो अगली वीडियो के अंदर अब आज कॉन्सेप्ट ही समझें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इस काम को, पहले मेथड को आपने प्रैक्टिकली किस तरह से करना है। तो बाकी मेथड्स भी फिर जिस तरह से एक मेथड हमने आज डिटेल के अंदर पढ़ा है, दूसरे मेथड भी 1 बाय 1 करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये कंटेंट जो है इंशाल्लाह आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेगा, अगर आप इसको समझ पाएंगे। हर बंदा नहीं समझ पाएगा, अगर आप समझ पाएंगे, इसको फोकस करेंगे, इस पर कंसंट्रेट करेंगे, इस पर अपना टाइम लगाएंगे, इस पर अपना फोकस लगाएंगे, इसको अपना टाइम देंगे, इस फील्ड को स्ट्रगल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आई होप आप इंशाल्लाह इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत सारी वर्किंग करेंगे, अपना भी फ्यूचर कैरियर जो है वो अच्छा बिल्ड करेंगे, अच्छा अपना फाइनेंशियल सर्किट बनाएंगे, हमें भी खुशी होगी, आप हमारी सक्सेस स्टोरी बनेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।